सभी को मेरा नमस्कार। ये जो हेडिंग लिखा है इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा में भ्रष्टाचार मतलब न होने से पारदर्शिता होगी नियुक्तियाँ। ये टीजीटी जैसे था, पीजीटी के आई थिंक हो सकता है पीजीटी का भी हटा दिया जाए। अभी तक टीजीटी का हटा दिया तो पीजीटी का भी हो सकता है हटा जाए, जैसा कि बजट में कुछ प्रावधान किया गया है। अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये मान के चलिए। तो इसमें जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है और इंटरव्यू हटाने से पारदर्शिता ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 50 मार्क्स में 45 मार्क्स दिए जाते हैं, जिनको कई तो 48 मार्क्स दिए थे, और कई बच्चे जो रिटन में काफ़ी अच्छा करते हैं उनको इंटरव्यू में 24 मार्क्स दिए जाते हैं। कई बार इनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका रिटन में काफ़ी अच्छा रैंक रहा और इंटरव्यू में उनको इतना डाउन दे दिया जाता है कि चयन नहीं हो पाता है। तो कई सारी समस्याएं हैं। अगर इस तरह की प्रोसेस सरकार लेके आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है। ये उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए काफ़ी कुछ बजट किया गया है। आप जानते हैं कि इसमें टोटल जैसा कि 40,000 कल बजट में आप देखेंगे 40,402 शिक्षकों का चयन होना है, जिसमें 7540 पदों का सृजन का फैसला काफ़ी बेहतर है। इस तरह की चीज़ें हैं जो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और आप देखेंगे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक पीपीडी मॉडल द्वारा इसको लक्ष्य किया गया है बनाने का, तो इसमें भी रोज़गार आने की चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लॉजिक ही नहीं लगा। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने दायर की याचिका। अब एक तो वैसे ही रोज़गार नहीं, इन लोगों का 62 में ही हालत जो लाइफ लॉन्ग अगर एवरेज देखें भारत का वो 65 है। मतलब इतने साल जी सकते हैं एवरेज जो रेशो निकल के भारत का आ रहा है। ये कर कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, 3 साल बढ़ाना एक तरह से आने वाले बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ है। किस बेसिस पे है? क्योंकि 3 साल वो लोग और सर्विस करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि बच्चों को चांसेस बहुत कम मिलेंगे। तो ये याचिका दी गई है और कई स्टेटों में इसका है। इन्होंने उस स्टेटों का एग्जांपल दिया, जैसे उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में पहले ही शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जब हम एमएससी करते थे तो एक मैथ्स के टीचर थे, वो 58 के थे। अभी उनको लिखना नहीं आ रहा था, ज़बरदस्ती उनको लेके चलना मेरे हिसाब से कोई लॉजिकली नहीं है। जो 62 है वो बेहतर है, ऑलरेडी इतने और जो 60 प्लस होते हैं वो लोग कम पढ़ाते हैं। आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें सिस्टम कम होती हैं, तो ये मेरे हिसाब से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे बीएचयू में और 32 केंद्रीय विश्वविद्यालय में CUET जो कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी जो हो रहा है पेपर, वो पीजी की दाखिला भी इसी के थ्रू होगा। ये बीएचयू में भी होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। एंट्रेंस के बेसिस पे जो लोग चाहें तो वो पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 32 यूनिवर्सिटियों में होगा, कॉमन एंट्रेंस होगा, सभी यूनिवर्सिटी होगा। उसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो भी नेक्स्ट ईयर पीजी करना चाहते हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे। संस्कृत विश्वविद्यालय में भी शुरू होंगे प्रोफेशनल कोर्स, जैसे राजधानी, वेद, पुराण, उपनिषद के साथ साथ पारंपरिक कोर्स पढ़ाने के संस्कृत विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत कई प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत अच्छी बात है। जैसे आप जानते हैं राजधानी में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। पैरामेडिकल हो जाएगा, वास्तु के अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन और सिविल सर्विस के संबंधित चैप्टर भी पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। तो एक तरह से ये भी काफ़ी अच्छा है अगर प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू करते हैं तो। ये एक देखिए न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है। आवेदन करने से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की जोर देने पर अधिकार नहीं है। ये किस बेसिस पे? अगर आवेदन निकला है, अगर उस भर्ती को प्रक्रिया को तेज़ी लाने के लिए अधिकार नहीं है, ये कोर्ट कर रहा है। बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चयन सूची में शामिल होने के बावजूद नहीं मिला ये अधिकार। तो ये क्या मैटर है मैं आपको बता देता हूँ। ये कर्नाटका का मैटर है, जिसके बेसिस पे
ये हुआ है और दिया है। राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित का कॉलेजों में अन्य पदों के साथ एसोसिएशन प्रोफेसर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे 21 मार्च 2018 को। बाद में किसी कारण से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो यही हाईकोर्ट ने 45 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश को स्पष्ट रूप से बरकरार रखने का योग्य नहीं समझा। तो ये उसके लिए है, तो ये हर जगह लागू हो जाएगा। तो इस तरह की कोर्ट का समझ में नहीं आता है, बाकी ये लोग कुछ कैसे करते हैं। तो ये जो मुख्य खबरें थी आज के लिए थी। ओके, जय हिंद, जय माता।